तो दोस्तों हम लोगों ने मिडफील्डर के बारे में बातचीत बोला था, बहुत सारे लोग मेरे को टेक्स्ट किए थे कि और भी इस तरीके से एक नॉलेजेबल वाला वीडियो लेके आओ। तो मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्राइकर के बारे में, नंबर 9 के बारे में। हम लोग ना स्ट्राइकर को नंबर 9 बोलते हैं। सारे लोगों का एक एक करके नंबर होता है, गोलकीपर को नंबर 1, क्रिएटिव प्ले मेकर को नंबर 10 वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम लोग स्ट्राइकर को नंबर 9 बोलते हैं। लेकिन एक टाइप का भैया नंबर 9 फिर स्ट्राइकर नहीं होता, बहुत तरीके के स्ट्राइकर होता है भैया। डायमेंशन बताओ, प्लेइंग स्टाइल बताओ। कोई मैनेजर इस तरीके का प्लेयर को पसंद करता है, कोई मैनेजर उस तरीके के प्लेयर को पसंद करता है। तो मोटा मोटी करके 8-9 टाइप का मैंने स्ट्राइकर के बारे में यहां पे बात करूंगा एंड मोटा मोटी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जितना फुटबॉल समझता हूं उस तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला वाला जो स्ट्राइकर का नाम है दैट इज द पोचर। बहुत सारे लोग उनको द फॉक्स इन द बॉक्स भी कहते हैं। जो जिनका काम क्या होता है, जो बिल्डअप में इतना काम वाम नहीं करते, वो भैया प्ले टीम अलग में खेल रहा है, वो भैया बॉक्स में प्रेजेंस रखता है। जो भैया सिर्फ बॉक्स में रहता है, बॉक्स से बाहर नहीं जाता, वो वेट करता है। उसको ना 50-60 टच लेने की दरकार नहीं, वो 15-20 भी टच नहीं लेता। वो बंदा 3-4 टच लेगा पूरे मैच में। वो साला वेट करेगा कब बॉल आएगा, या फिर कौन सा सेंटर बैक या फिर गोलकीपर कुछ गलती करेगा, और मैं अपने अवेयरनेस को यूज करके मैं गोल मार दूंगा। एक रिबाउंड, एक शॉट, एक सेंटर बैक का उधर इधर का सब प्रॉब्लम, वो बंदा आपको हट कर देगा। ये हर टाइम आपका बॉक्स प्रेजेंस रहता है। इस पोचर का फिर इस रोल का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज फिलिपो इंजागी। मैं फिलिपो इंजागी के ऊपर ना मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। एक ऐसा स्ट्राइकर है फिलिपो इंजागी जो एसी मिलान में खेलता था, यूसीएल वगैरह जीत चुका है कार्लो के अंडर में। उसके बाद इटली के साथ वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, बहुत कुछ कर चुका है लाइफ में। 250-300 के आसपास गोल भी मार चुका है। बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ना बंदे के पास फिजिकल अपीयरेंस है, ना बंदे के पास ड्रिबलिंग है, ना बंदे के पास शूटिंग पावर है, कुछ भी नहीं है बंदे के पास, कुछ भी नहीं है। एलेक्स फर्ग्यूसन, ये कोट है एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फेमस है। एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला था फिलिपो इंजागी ना ऑफ साइड में पैदा हुआ है, ठीक है। ये बंदा कहीं ना कहीं से भैया गोल मार देता है, सिर्फ अपना अवेयरनेस को यूज करके, क्योंकि बॉक्स प्रेजेंस इस बंदे का खतरनाक रहता है। तो फिलिपो इंजागी इस रोल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और भी अगर मैं एग्जांपल बताऊं, हालैंड सिटी का जो पहला सीजन था, अभी के टाइम में हालैंड, अभी के टाइम में हालैंड स्ट्राइकर और भी ज्यादा कंप्लीट स्ट्राइकर बन चुका है। पहले टाइम में या फिर पहले सीजन में जो हालैंड पोचर वाला काम करते थे, उसके बाद इस रोल में मास्टरी हासिल था भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का रूट वैन निस्टेलरॉय का। मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक सीजन में बंदे ने 30 के आसपास गोल मारा था, और 300 के 30 गोल भैया बॉक्स के अंदर से मारा था। ये लोग बॉक्स से बाहर जाते नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला टाइप ऑफ सेंटर फॉरवर्ड दैट इज द पोचर और द फॉक्स इन द बॉक्स। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट में या फिर सेकंड टाइप ऑफ स्ट्राइकर में, इसको बोला जाता है भैया ट्रांजिशनल स्ट्राइकर या फिर काउंटर अटैकिंग स्ट्राइकर। ये लोग उसी टीम से खेलते हैं जो लोग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। ये पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में ये लोग भैया काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका टीम भैया मिड ब्लॉक पे बैठा हुआ है, बॉल मिला, एक बंदा कुत्ते की तरह रन मारा, दैट इज अ काउंटर अटैकिंग स्ट्राइकर। ये बॉल के साथ ठीक ठाक होते, इनके पास स्पीड और एक्सेलरेशन खतरनाक तरीके से होते, शूटिंग पावर भी ठीक ठाक होता है। तो काउंटर अटैक में आपको ये हर्ट कर सकता है। सेंट्रल चैनल से ये लोग रन बनाते हैं। इसका अगर प्रॉपर अभी के टाइम में एग्जांपल बोले तो किलियन एम्बापे, द डिक्टेटर एम्बापे, जो सेंट्रल चैनल से रन बनाता है। एम्बापे पहले लेफ्ट विंगर था, लेकिन अभी के टाइम में बंदा सेंट्रल चैनल में काम करता है, और उनका टीम भैया पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेलता। ना फ्रांस खेलता है, ना भैया रियल मैड्रिड खेलता है, ना पीएसजी भी तब के टाइम में खेलता था। कहीं ना कहीं जब सेंट्रल चैनल से एम्बापे काम करना शुरू कर दिए थे, तो ये एम्बापे भैया ये काउंटर अटैकिंग या फिर ट्रांजिशनल स्ट्राइकर के रोल पे काम करता। और 21st सेंचुरी का अगर बेस्ट ट्रांजिशनल स्ट्राइकर बताओ दैट वुड बी जिमी वार्डी। लीस्टर सिटी जब के टाइम में जीता था आपका प्रीमियर लीग, जिमी वार्डी इस रोल को भैया मास्टरी कर दिए थे। जो काउंटर अटैक में बंदे ने बथरे से गोल मारा, जिमी वार्डी का ना एक रिकॉर्ड है, 13 मैच या फिर 14 मैच में रेगुलर गोल मारना, 11 या फिर 12 मैच में ये रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा बैक टू बैक मैचेस में कौन गोल मारा, दैट इज जिमी वार्डी। तो जिमी वार्डी इस रोल में मास्टरी कर लिए थे 21st सेंचुरी में। इसका नाम क्या है, ट्रांजिशनल स्ट्राइकर या फिर काउंटर अटैकिंग स्ट्राइकर, राइट। उसके बाद आता है तीसरा। देखो बहुत सारा मैच ना बहुत ज्यादा केजी हो जाता है, मिडफील्ड में जगह नहीं है, विंग में जगह नहीं है, तो क्या करते लोग क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह करना शुरू करते हैं। क्रॉस डालो, बॉक्स में एक फोकल पॉइंट है, लंबा चौड़ा दानव है, उसको भैया क्रॉस डालो। उसको बोला जाता है तीसरा नंबर ऑफ मतलब टाइप ऑफ सेंटर फॉरवर्ड, इट्स कॉल्ड टारगेट मैन। तो भैया एक बंदा बॉक्स में रहेगा, उसके ऊपर आप क्रॉस डालोगे और वो बंदा हेडर जीतेगा और आप सेकंड बॉल जीतोगे। सेकंड बॉल जीतने के बाद वो बंदा गोल मार सकता है, या फिर उसके जो आसपास वाले बंदे हैं, क्योंकि वो टारगेट मैन 2-3 बंदे को अट्रैक्ट कर लेगा और बाकी के खिलाड़ी को थोड़ा मौका मिलेगा अपना गेम खेलने के
के लिए और गोल वोल वगैरह मारने के लिए। तो इस तरीके से एक फोकल पॉइंट अगर आपके बॉक्स में है उसको कहा जाता है टारगेट मैन। इस रोल में 21st सेंचुरी अगर सबसे बेस्ट रोल या फिर सबसे बेस्ट खिलाड़ी बोले दैट इज चेल्सी का दीदियर ड्रोग्बा। बंदा सुपीरियर, देखो ऐसा रोल में खेलने के लिए आपके पास भैया बॉक्स प्रेजेंस या फिर हेवीवेट आपको होना चाहिए एंड आपके पास बॉल विनिंग या फिर ड्यूअल विनिंग का रेशियो आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो दीदियर ड्रोग्बा इस रोल में भैया बहुत ज्यादा फिट होते थे। उसके बाद ऑलिवर जिरू रोल में कहने के फिट हुए थे। 2018 के वर्ल्ड कप में ऑलिवर जिरू जो फ्रांस का सेंटर फॉरवर्ड था, बंदे ने एक भी गोल नहीं मारा था, लेकिन उसके लिए बाकी लोगों को, ग्रीजमैन को या फिर बताओ एम्बापे को बताओ, बथेरे से स्पेस मिले थे। इनको ना फिजिकल पिवट भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स में ये लोग फिजिकल अपीयरेंस लेके आते हैं। ज़्लातान इब्राहिमोविच थे भैया पीएसजी में, ज़्लातान इब्राहिमोविच इस तरीके से काम करते थे। विक्टर ओसिमन नेपोली में थे, विक्टर ओसिमन कहने के टारगेट मैन की तरह काम करते थे और खींचा खरस के लिए जो है नेपोली में उसको भैया बथेरे से मौका वगैरह मिलते थे। उसके बाद रोमिलो लुकाकू, बेल्जियम में अभी के वर्ल्ड कप में जो उनके मैनेजर रोमिलो लुकाकू इस तरीके से यूज करते एज अ टारगेट मैन यूज करे थे एंड सक्सेस भी बेल्जियम को भैया बथेरे से मिला था। तो तीसरा पॉइंट हो गया हम लोगों का टाइप ऑफ स्ट्राइकर दैट इज टारगेट मैन। चौथा स्ट्राइकर दैट्स प्रेसिंग स्ट्राइकर। देखो ये मोटा मोटी करके ऐसा स्ट्राइकर सारे लोग चाहते हैं जो पोजीशन गेम खेलते हैं, फिर काउंटर प्रेसिंग गेम खेलते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं थोड़ा मेहनत करें कि सेंटर बैक को ये लोग प्रेस करेंगे, गोलकीपर को ये लोग प्रेस करेंगे और गोलकीपर को, सेंटर बैक को गलती करने के लिए मजबूर करेंगे। मिस पास हो जाएगा, प्रेसिंग ट्रिगर ये लोग होल्ड कर देंगे। तो ये होता है मेरे भाई प्रेसिंग स्ट्राइकर, जो हाई प्रेसिंग जो जितने सारे मैनेजर खिलाते, गेगन प्रेसिंग वगैरह, काउंटर प्रेसिंग वगैरह जितने सारे मैनेजर खिलाते, इस तरीके से प्रेसिंग स्ट्राइकर को लोग बहुत ज्यादा रेट करते हैं। इनका नाम एक और भी है दैट इज चैनल रनर भी इनका नाम है, क्योंकि एक चैनल पे ये लोग भैया बहुत ज्यादा प्रेस करके स्क्वीज कर देते हैं और ये लोग ना अप फ्रंट का या फिर फ्रंट टू का प्रेस को भी लीड करते हैं। ऐसा अगर स्ट्राइकर का नाम बोले, सबसे हाईएस्ट लेवल का स्ट्राइकर का नाम बोले, लुइस सुआरेज। लिवरपूल में लुइस सुआरेज जो गोल्डन बूट जीता था, ये बंदा इस तरीके से स्ट्राइकर था। अभी के टाइम में अगर नाम बोले तो आप बोल सकते हो हुलियन अल्वारेज, एथलेटिको मैड्रिड में प्रेसिंग स्ट्रक्चर का रोल में काम करता है। लोतारो मार्टिनेज कहने की इस तरीके का इंटर मिलान में काम करता है, हार्ड वर्किंग स्ट्राइकर, एज अ हार्ड वर्किंग स्ट्राइकर काम करता है। और भी कुछ एग्जांपल के नाम बोले, वेन रूनी मैनचेस्टर में इस तरीके से काम करता था जब के टाइम में कहने की कार्लोस तेवेज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेन रूनी का कहने की एक ट्रायो बना था। कार्लोस तेवेज इस तरीके से काम करते थे यूवेंटस में भैया बुलडॉग थे भैया, कुत्ते की तरह मेहनत करते थे। सैमुएल एटो भैया बार्सिलोना में प्रेसिंग स्ट्रक्चर कहने के ठीक ठाक करते थे पेप गार्डियोला के अंडर में। तो ये सारे हो गए भैया जो अपना प्रेस होल्ड करेगा, जो स्क्वीज करेगा, जो गोलकीपर या फिर सेंटर बैक को भैया इतना प्रेस करेगा कि गलती के लिए मजबूर कर देगा। इनका नाम है भैया प्रेसिंग स्ट्रक्चर। वो गलती से ये लोग गोल मार देंगे, राइट। ये हो गया चौथा नाम। अभी आते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट पे दैट इज इनसाइड फॉरवर्ड। ये एक नया इन्वेंशन है, ठीक है। देखो गोल कौन मारता है, फिर आपका मेन मैन कौन होगा, जो सेंट्रल चैनल में काम करेगा या फिर जो मिडिल में रहेगा। पहली बार 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी से पहले पता नहीं मेरे भाई, पहली बार 21st सेंचुरी में आर्सेन वेंगर ये इन्वेंट किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड से एक बंदे को मैं ड्रिफ्ट करा सकता हूं और उसको मैं मेन गोल स्कोरर बना सकता हूं। उन्होंने एक विंगर को साइन किया था यूवेंटस से, उसका नाम है थियोरी ऑनरी। आर्सेनल में उसका काम क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट करेगा बंदा, लेफ्ट हैंड साइड पे एज अ लेफ्ट विंगर, लेकिन बंदा गेम चलते चलते बंदा इन्वर्ट हो जाएगा, अंदर चला आएगा, इनसाइड फॉरवर्ड की मतलब फॉरवर्ड की तरह काम करेगा। तो इसका नाम है भैया इनसाइड फॉरवर्ड, जो भैया लेफ्ट विंग साइड से इन्वर्ट करके गोल स्कोर करेगा और वो बंदा इस टीम में सबसे ज्यादा गोल तो स्कोर करेगा, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा, एसिस्ट देने का भी अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि बंदा लेफ्ट हैंड साइड से बंदा ड्रिफ्ट करेगा। तो इस रोल में सबसे खतरनाक मैंने बोल दिया थियोरी ऑनरी को भैया काम करवाया था आर्सेन वेंगर ने। इस तरीके से सक्सेसफुल हो गया था थियोरी ऑनरी 2003-4 सीजन में, या फिर जो सीजन में बैलोन डोर वगैरह नहीं जीता था थियोरी ऑनरी, ऑल तो जीतना नहीं चाहता, उसमें भी एक लॉजिक वगैरह है। उस सीजन में 20 गोल 20 एसिस्ट डाले थे थियोरी ऑनरी, समझ रहे हो, 20 गोल 20 एसिस्ट। तो इसका नाम है भैया इनसाइड फॉरवर्ड। ये इनसाइड फॉरवर्ड का रोल को भैया और भी खतरनाक कर दिए थे। We all know that रियल मैड्रिड में हमारे बड़े भैया जो लेफ्ट हैंड साइड पे करीम बेंजेमा और हिगुएन भैया नंबर 9 खेलते थे और लेफ्ट हैंड साइड पे शुरू करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन ऑन द बॉल जब अटैक करते थे रियल मैड्रिड तो कहीं ना कहीं इनसाइड ड्रिफ्ट कर जाते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज आवर मेन मैन, या फिर सबसे ज्यादा गोल रोनाल्डो भैया मारते थे। तो इनसाइड फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह लिवरपूल में इनसाइड फॉरवर्ड कहने की रॉबर्टो फिर्मिनो प्रेस करते थे, विंग में कहने की इन्वर्ट विंगर या फिर एक टच लाइन विंगर की तरह काम करते थे सादियो माने, और मोहम्मद सलाह राइट हैंड साइड पे शुरू तो
करते थे, लेकिन भैया वो इनसाइड फॉरवर्ड चैनल में काम करके गोल या फिर सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करते थे मोहम्मद सलाह। और भी अगर नाम बोले रियल अभी के टाइम में, अगर अब रिसेंट टाइम में मैथ्यूज कूना वो काम करते मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, लेकिन भैया वो इन्वर्ट कर देते, लेफ्ट हाफ स्पेस से बंदा ड्रिप कर जाता है, तो इनसाइड फॉरवर्ड का रोल इस तरीके से प्ले होता है, राइट। उसके बाद आता है शैडो स्ट्राइकर। शैडो स्ट्राइकर के बारे में हम लोग मिडफील्ड वाले वीडियो में भी बात कर दिए थे, जिसका कोई पोजीशन नहीं, वो मिडफील्ड में शुरू करेगा भाई, मिडफील्ड में ऐसा ऐसा घूमेगा, कैसा हो भैया, बढ़िया हो मेरे भाई, लेकिन जब बॉल मिलेगा, जब बंदे को स्पेस मिलेगा, वो भैया चैनल में रन करेगा और बॉक्स क्रैशर या फिर गोल वगैरह मार देगा। इसको बोलते हैं भैया शैडो स्ट्राइकर। इसके बाद वो फ्री रोल रहता है, लेकिन अपना मौका अपॉर्चुनिटी देख के उन्हें बॉक्स में क्रैश कर सकता है और अपना गोल मार सकता है। शैडो स्ट्राइकर में अगर मास्टरी बोल देते हो तो गारंटी आपको नाम बोलना पड़ेगा थॉमस मुलर का, जिनको हम द रॉमदौतर भी कहते हैं या फिर स्पेस मैनिपुलेटर भी कहते हैं। इनका कोई फ्री स्पेस या फिर कोई फ्री रोल नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जूड बेलिंगम का जो पहला सीजन था, कार्लो एंचेलोत्ती ने जूड बेलिंगम को शैडो स्ट्राइकर के रोल पे स्टार्ट करवाया था या फिर काम करवाया था। वो मिडफील्ड में शुरू करते थे, लेकिन बॉक्स क्रैशर या फिर गोल बथरे से दिए थे, 22-23 गोल दे दिए थे, पोडियम हिट करवा दिए थे। इसका नाम है भैया शैडो स्ट्राइकर। बहुत सारे लोग मतलब मैक्सिमम मैनेजर इस तरीके का स्ट्राइकर को यूज नहीं करते, क्योंकि अलग ट्रेड चाहिए इसके लिए, तो इसका नाम है भैया 6 पॉइंट हम लोगों का हो गया, दैट इज शैडो स्ट्राइकर। उसके बाद आता है सेवेंथ और 8 ना मोटा मोटी करके सेम प्लेयर ही कर सकता है। 7th है आपका डीप लिंक फॉरवर्ड एंड 8th में है आपका फॉल्स 9। देखो ये दोनों काम सेम बंदे कर सकते हैं। डीप लिंक फॉरवर्ड क्या है, जो सामने ही आपका स्टार्ट करेगा, एज सेंटर फॉरवर्ड के रोल पे स्टार्ट करेगा, लेकिन बंदा ड्रॉप डाउन करेगा। ये लोग बॉल के साथ बहुत बढ़िया होते हैं कि भाई ये बॉल मांगते हैं, ये लोग ड्रॉप डाउन करते, ये लोग होल्ड अप करते, इसलिए 2 विंगर्स को या फिर एक मिडफील्डर को थर्ड मैन रन बनाने का मौका मिलता है। ध्यान से समझो, सेंटर फॉरवर्ड हूं मैं बॉल दिया, बॉल लेके मैं ड्रॉप कर गया, मेरे पास होल्ड अप प्ले अच्छा है, मेरे पास बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छा है, तो मैं जो ड्रॉप कर गया, मैं गारंटी एक सेंटर बैक या फिर एक मिडफील्डर या फिर 2 सेंटर बैक को खींच लूंगा, क्योंकि मैंने बॉल के साथ मैं ड्रिप कर गया। और ये जो स्पेस क्रिएट होगा, 2 विंगर्स या फिर एक मिडफील्डर को थर्ड मैन रन बनाने का मौका मिलेगा, और मैं इस तरीके से अपने टीम को एक गोल मारने का, स्कोर करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। मैं भी कट इन करके ड्रिबल वगैरह करके शॉट शूट मार सकता हूं, लेकिन बाकी मैं बहुत ज्यादा स्पेस खुल रहा हूं हमारे टीम के लिए। इनको बोला जाता है डीप प्लेइंग फॉरवर्ड। ये कौन से प्लेयर काम करते हैं अभी के टाइम में? हैरी केन इसके ऊपर मास्टरी कर लिया मेरे भाई। और भी अगर बोलो फ्रांसिस्को टॉटी भैया रोमा में ये काम करते थे, वेन रूनी ये काम करते थे कहीं ना कहीं आफ्टर कार्लोस तेवेज और रोनाल्डो के निकलने के बाद। जब बर्बतो ये बहुत ज्यादा काम करते थे, बर्बतो दिमितर बर्बतो ये तो वन काइंड ऑफ, मेरा देखा हुआ आफ्टर जिदान बेस्ट फास्टर इन द वर्ल्ड, दिमितर बर्बतो ये काम करते थे। वेन रूनी भी ये काम करते थे, मैंने बोल दिया। डेनिस बेरकम भी ये काम करते थे आर्सेनल में। तो ये हो गया हमारा डीप प्लेइंग फॉरवर्ड, जो एज अ कनेक्टर भी काम करते हैं तो आपके फ्रंट 3 में। और उसके बाद आता है फॉल्स 9, सेम काम है। फॉल्स 9 का पोजीशनिंग अलग होता है। डीप प्लेइंग फॉरवर्ड अप फ्रंट में शुरू करेगा मैच, फॉल्स 9 अप फ्रंट में मैच शुरू नहीं करेगा, फॉल्स 9 नीचे शुरू करेगा। फॉल्स 9 बॉक्स में रहेगा नहीं, सेंटर बैक के पास में रहेगा ही नहीं, वो बंदा नीचे शुरू करेगा। पोजीशन ही अलग है, काम सेम करेगा। इसके पास भी बॉल अट्रैक्शन बताओ, बॉल प्लेइंग एबिलिटी बताओ, क्रिएटिविटी बताओ, स्पेस मैनिपुलेशन बताओ, फुटबॉल आईक्यू बताओ, बहुत बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन ये बंदा पोजीशन अप फ्रंट में शुरू नहीं करेगा, ये नीचे शुरू करेगा। एंड इसको बोला जाता है फॉल्स 9, एक झूठा नंबर 9। फॉल्स 9 का शुरुआत होता है 1930 में ऑस्ट्रिया में। उसके बाद हंगेरियन ये चीज को मास्टरी कर दिए थे एंड 21वीं सेंचुरी में फॉल्स 9 क्रिएट किए थे हमारे पेप गार्डियोला, लियोनेल मेसी के साथ। एंड आपका एक बहुत बेहतरीन फॉल्स 9 है योर्गन क्लॉप के अंडर में रॉबर्टो फिर्मिनो। ये बंदा भैया बॉल के साथ ड्रिप करता था, वो सेंटर फॉरवर्ड के रोल पे काम नहीं करता था, ये अटैकिंग मिडफील्डर या फिर सेंटर फॉरवर्ड के बीच में ये बंदा शुरू करता था। इसको बोला जाता है फॉल्स 9। ये फ्रांसिस्को टॉटी भी ये काम करते थे, मैंने बोला ना डीप प्लेइंग प्ले फॉरवर्ड और आपका फॉल्स 9 सेम है, सिर्फ पोजीशन अलग है, काम सेम करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 टाइप का सेंटर फॉरवर्ड या फिर नंबर 9 का रोल। अब लास्ट में आते द कंप्लीट फॉरवर्ड। कंप्लीट फॉरवर्ड कौन है? ये जो 8 टाइप का फॉरवर्ड है, मैक्सिमम जो काम कर लेगा उसको बोला जाता है कंप्लीट फॉरवर्ड। इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, R9 आपका बार्सिलोना का R9 वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फॉरवर्ड थे। ये लोग इनसाइड फॉरवर्ड भी काम करते थे, ये डीप प्लेइंग फॉरवर्ड की तरह भी काम करते थे, बॉल के साथ ये लोग बढ़िया है। ये एडवांस स्ट्राइकर भी तरीके से भी काम करते थे, ये भैया पोचर की तरीके भी काम करते थे। तो 3-4 पॉइंट R9 क्रिएट कर सकता था। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो प्राइम में थे, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हमारे बायर्न म्यूनिख में, वो भी 3-4 पॉइंट कवर कर सकते थे, टारगेट मैन तरीके से कवर कर सकते हो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, पोचर की तरीके
तरीके से कवर कर सकते हो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। आप थोड़ा सा हार्ड वर्किंग प्रेसिंग स्ट्राइकर की तरीके से काम कर सकते हो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, तो 3-4 पॉइंट ये भी टिक कर सकते थे। ये हैरी केन भी कर सकता है, या फिर एमएसएन के टाइम में लुइस सुआरेज भी ये कर सकता था, 3-4 पॉइंट टिक कर सकता था। या आप पोचर भी यूज कर सकते हो, टारगेट मैन भी यूज कर सकते हो, प्रेसिंग स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक कर सकते हो। कहने की थोड़ा सा ड्रॉप भी बंदा कर सकता है, लियोनेल मेसी कहने की नीमार रन वगैरह मारते थे, तो ये लोग बहुत ज्यादा 3-4 पॉइंट को टिक मार सकते थे। लेकिन 21st सेंचुरी का अगर सबसे बेस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर की बात करें, जो मोटा मोटी सब कुछ कर सकता है, आठों के आठों कर सकते हैं, पोचर, टारगेट मैन, प्रेसिंग, शैडो, सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं बेस्ट स्ट्राइकर के नाम बताऊं मेरे भाई, वो होगा करीम द ड्रीम बेंजेमा। जिस सीजन में करीम द ड्रीम बेंजेमा को बैलन डोर मिला था, वो जो सीजन था मेरे भाई, वो सीजन एक प्लेयर का फिर एक स्ट्राइकर का मोस्ट कंप्लीट वर्जन है। आप उसको पोचर यूज कर सकते हो, आप उसको टारगेट मैन यूज कर सकते हो, हेडर के लिए बंदा एक्टिव रहता है। आप उसको डीप प्लेइंग फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, बॉल के साथ बंदा अच्छा है, रॉड्रिगो और विनीशियस को स्पेस मिलता था। आप उसको फॉल्स नाइन यूज कर सकते हो, आप उसको इनसाइड फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि बंदा लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा ड्रिबलिंग कर सकता है, क्योंकि स्पेस बंदे के पास है, बट पेस बंदे के पास है। आप बंदे को शैडो स्ट्राइकर भाई कुछ भी यूज कर सकते हो मेरे भाई। दैट इज द सीजन कि एक बंदे का या फिर एक स्ट्राइकर का मोस्ट कंप्लीट वर्जन देखे थे। करीम द ड्रीम बेंजेमा द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर इन द प्लेनेट इन दैट सीजन। क्योंकि देखो सीजन चेंज होता है तो अलग अलग चीज हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पहला सीजन में टारगेट मैन खेल रहा था हमारा अर्लिन हालैंड, ऐसा पूचर खेल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बंदा अभी के टाइम में प्रेसिंग स्ट्राइकर बन चुका है। बंदा फ्रंट टू का प्रेस एक्टिव करता है, सेंटर बैक को अटैक करता है। मतलब एक चीज है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, एक प्लेयर एक तरीके का गेम कभी नहीं खेलता, कभी कभी खेलता है। किसी मैनेजर 4-5 साल, रॉबर्टो फिर्मिनो को 4-5 साल भैया फॉल्स एंड खिलाया, लेकिन एक मैनेजर एक प्लेयर को अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से भैया यूज कर सकता है, राइट। बेंजेमा जब रोनाल्डो के टाइम में था, बीबीसी के टाइम में था, वो बंदा प्रेसिंग स्ट्राइकर के हिसाब से काम करता था, क्योंकि उसको सैक्रिफाइस करना था। लेकिन आफ्टर रोनाल्डो डिपार्चर, जो रॉड्रिगो विनीशियस के साथ जो करीम बेंजेमा जो सीजन दिए थे, दैट वाज द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर सीजन दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी करके 9 टाइप्स ऑफ स्ट्राइकर। तो अभी मोटा मोटी आपको समझने में आसानी होगा, एंड आप जब गेम देखोगे तब आप गारंटी आइडेंटिफाई कर पाओगे ये नंबर 9 क्या कर रहा है, ये ड्रिप कर रहा है, नीचे आ रहा है, टारगेट मैन है, इनसाइड फॉरवर्ड है, कौन है। तो आपको समझने में आसानी होगा और आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा ये किस टाइप का स्ट्राइकर है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो कि कौन सा वर्जन सबसे बेस्ट है, या फिर कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेलता है, तो डिस्कशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको नया वीडियो और भी देखना है तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक कमेंट वगैरह कर देना। मिलते आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।